Okay, good morning. Today we will continue in physics. Today we will deals in light. आज हम लाइट शुरू करेंगे आप लोगों का, ठीक है. Your one lesson that is called reflection of light. Reflection of light. Class 10 पीरियड हो गया आपका ये, that is the 1. फर्स्ट पीरियड है बच्चे. अब इसमें हम 3-4 चीज़ों को जानेंगे. लाइट क्या है, ठीक है. नेचर ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में बात करेंगे. हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो पहली बात, व्हाट इज ए लाइट. लाइट क्या है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट. अब आप कहोगे कि सर हम तो आँख से देखते हैं, लाइट से तो नहीं. जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम देख नहीं पाते हैं. इसका अनुभव आप लोग रात में करते हैं. जब अगर अंधेरा रहता है आपके अराउंड में, सराउंडिंग में, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं. तो हाउ यू एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, कैसे हम देख पाते हैं. तो होता क्या है बच्चे कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों में आती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझ रहे होंगे आप कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और पड़ने के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आएगी और कहीं से भी लाइट है, लाइट अगर है तो वी विल एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट. हम तभी उस वस्तु को देख पाते हैं. तो आपने ये चीज़ जाना. या इसी को कह सकते हैं कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. सेंसेशन ऑफ विजन. तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तो लाइट क्या हो गया. इट इज ए फॉर्म ऑफ energy which produces sensation of vision. अब नेचर ऑफ लाइट क्या होता है हम पढ़ेंगे. तो लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. हम पढ़ेंगे इसका दो नेचर क्या है लाइट के बारे में, कि लाइट जो होता है उसमें दो थ्योरी होता है. एक होता है वेव थ्योरी, एक पार्टिकल थ्योरी. तो पहले मैं बता दूं आपको लाइट कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने 9th में पढ़ा था. वेव दो टाइप का होता है जैसे बताया गया था 9th में. एक होता है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा होता है इलास्टिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये क्या होता है, विच डू नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है चलने के लिए. फॉर एग्जांपल हो गया बच्चे लाइट, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा. इलास्टिक वेव विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर propagation. एग्जाम्पल साउंड. आप अक्सर देखते हैं कि साउंड, मैंने पीछे भी 9th में आप लोगों को पढ़ाया था कि साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. विदाउट उसके वो चल ही नहीं सकता है. इसीलिए जब लोग एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है. हम आप आपस में बात करते हैं, रीजन सिंपल, बिकॉज हम लोगों के बीच में एयर जो है उस साउंड को कैरी करता है. अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर लें तो फिर हमारी आवाज़ आपके पास नहीं पहुंच पाएगी. तो आपने दो चीज़ सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require a material medium for their propagation,
elastic wave which requires a material medium for their propagation। ठीक है, अब आपने एक चीज और पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कितना होता है बच्चे, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को 3 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं इन 1 सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने कहा ही था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या कहता है कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इसी के कारण हम शैडो फॉर्म होता है, क्योंकि अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ गया तो डार्क शैडो बनेगा, ट्रांसलूसेंट आएगा तो लाइट शैडो, और ट्रांसपेरेंट आएगा तो कोई शैडो नहीं बनता है। अभी मैंने 3 चीज़ के बारे में बात किया, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बात की कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया ट्रांसलूसेंट, एक हो गया ऑपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच कंप्लीट लाइट कैन पास, इट डू नॉट फॉर्म ए शैडो। ट्रांसपेरेंट से कंप्लीट लाइट पास होती है, वो कोई शैडो फॉर्मेशन नहीं करता है। ट्रांसलूसेंट से एक पार्शियल लाइट पास होती है, इट फॉर्म्स ए लाइट शैडो, बहुत ही हल्का परछाई बनाता है। और ऑपेक ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ऑपेक मटेरियल ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं करता है और इट ऑलवेज फॉर्म्स ए डार्क शैडो। क्या फॉर्म करता है वो? डार्क शैडो फॉर्म करता है। तो आपको मैंने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, फिर इसके साथ साथ मैंने बताया कि लाइट क्या होती है, नेचर ऑफ लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा होता है जिसको मीडियम नहीं चाहिए, इलास्टिक वेव बताया, स्पीड ऑफ लाइट बताया। अब फिर मैंने बताया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, अगर इसी के कारण शैडो फॉर्मेशन होता है। जब इसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑपेक ऑब्जेक्ट, तो ये डार्क शैडो का फॉर्मेशन करता है, डार्क शैडो का फॉर्मेशन करता है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे तो इसमें हम आपको 2 चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ लाइट में जो है, जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था वेव, तो यहाँ 2 चीज़ आते हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये होता है बच्चे कि लाइट का 2 थ्योरी चलता है। एक होता है, ये नेचर की बात करें तो एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। इसके अलावा भी होता है क्वांटम थ्योरी होता है, क्वांटम थ्योरी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर a material medium for their propagation। मैंने क्या कहा? According to wave theory, light is an electromagnetic wave which do not require a material medium for their propagation। आप लोग लिख सकते हैं
तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी या वेव नेचर, ठीक है ना, वेव नेचर या थ्योरी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो वेव थ्योरी हमारा जो हो गया बच्चे, वो ये हो गया कि लाइट इज an electromagnetic wave which do not requires a material medium for their propagation. Its speed is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 4 × 10⁻, वेवलेंथ। इसके मुताबिक लाइट इज एन मैग्नेटिक वेव होता है बच्चे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। वेवलेंथ जो होता है ऑफ विजिबल लाइट में जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज द 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर होता है, ठीक है ना। एंड दैट लाइक। अब पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है? पार्टिकल थ्योरी ये कहता है कि लाइट जो है वो हमारा वो क्या है कि इट इज composed of particles called photon which travels in a straight path with high speed. It consists of particle, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन, कहते हैं इसको हम लोग फोटोन, ठीक है ना। इस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो इसमें विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ किस में कहता होता है? विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ विथ हाई स्पीड। हाई स्पीड तो दोनों में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं? तो कुछ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। और पार्टिकल नेचर को जो है वो कुछ फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर हम वेव थ्योरी से चलेंगे तो उस इंसिडेंट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये वेव थ्योरी जो होता है वो आपका जो होता है बच्चे, दैट इज डिफ्रैक्शन को शो ये करता है, ठीक है ना। एंड इंटरफ्रेंस और इन साथ साथ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको जो हम है इन तीनों चीज़ों को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्टिकल थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन, अभी आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, फिर आप लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडो। शैडो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। मैंने कहा था इन स्ट्रेट पाथ विथ हाई स्पीड। और इसी पर मैंने कहा था कि कोई भी अगर ऑपेक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आता है तो क्या फॉर्म करता है बच्चे? तो शैडो। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो है लाइट में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आप अभी हमारे सिलेबस में फ़िलहाल यही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, शैडो तो हम लोग भी जस्ट पढ़ ही रहे हैं। बाकी हम डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया या पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन भी हमारे में है, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि यू बी एबल टू एक्सप्लेन दीज फेनोमेना, सम ऑन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी, सम बेस्ड ऑन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसके अलावा अभी मॉडर्न थ्योरी किस पे वर्क करता है? तो मॉडर्न थ्योरी जो होता है वो क्या होता है, दोनों का मिला के कंबाइन होता है। कुछ थ्योरी इसके हैं, कुछ उसके हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है।
और उस मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट पे जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ आती है, वो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को फिर दो पार्ट में बांटेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये दो पार्ट में होता है बच्चे, एक हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव्स आउट लाइट ऑफ इटसेल्फ, वह वस्तु जो अपनी लाइट को बाहर निकालती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। ये भी दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। मैंने क्या कहा? दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट ऑफ इटसेल्फ, ये आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला, तो मैं इसको ऊपर वाला को मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, मिटा दूँ। तो मैंने अभी कहा तो मैंने ऑब्जेक्ट को फिर से दो पार्ट में बांटा था अकॉर्डिंग टू इमिशन ऑफ लाइट। ये हो गया दो, एक हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक हो गया नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दोज ऑब्जेक्ट्स which emits या gives light of itself, light of itself. For example, sun, स्टार। आपके घर में बल्ब होता है, ग्लोइंग बल्ब, ठीक है। एक जुगनू का नाम देखा होगा, जुगनू, या इसको कहते हैं लाइटिंग फ्लाई कहते हैं, छोटा सा, ठीक है। बल्ब हो गया, दिया हो गया, कैंडल हो गया, जितने भी आप लोग अपने आसपास में देखते हैं, इसमें देखिए सन, स्टार, ये सब सारे क्या हैं बच्चे? नेचुरल हैं। बल्ब, दिया, कैंडल, ये सब सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। नॉन ल्यूमिनस में दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emits या gives light of itself, light of itself, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मून, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। अब एक नया जो मून है, मून को आप नॉन ल्यूमिनस में क्यों रख रहे हो? आपको पता है चांदनी रात में तो बहुत ज़्यादा लाइट रहती है, फिर मून एक नॉन ल्यूमिनस कैसे है? मून इज नॉन ल्यूमिनस बिकॉज इट हैज़ नॉट इट्स ऑन लाइट, इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन। मून जो है सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी के कारण जो है मून को हम किस में रखते हैं बच्चे? नॉन ल्यूमिनस में रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव ऑन, हम आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसका होमवर्क लिखिए, यू हैव टू डिफाइन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। होमवर्क हो गया आपका आज का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है आपको। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
इसके अलावा आपका हो गया बच्चे लाइट वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर आवर, that is your homework, very simple homework. I hope you will do it. ठीक है, in next class we will go on the reflection and that's very good. Thank you, nice day.